इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि जो 2025 में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोला था, 2025 तो में मुकम्मल पाकिस्तान हुए को या नहीं हुए? बदल कर रख देने वाले 5 मेगा प्रोजेक्ट्स। हुँ, पाकिस्तान अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस मुल्क को रख देंगे। हत्ता कि उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इसी साल सन 2025 में शुरू होंगे और हर पाकिस्तानी को बराह रास्त या किसी न किसी तरीके से अपने असरात में मुब्तला जरूर करेंगे। तो वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं इन प्रोजेक्ट्स की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी सब्सक्राइब क्लिक कर करें दें। ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, फ्री इकोनॉमिक जोन, खसूसी इक्तसादी जोन। पाकिस्तान में अब बनेंगे फ्री जोन्स जो पूरा पाकिस्तान बदल कर रख देंगे। क्या आप जानते हैं दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और चीन की फीकस आमदनी चंद दहाइयां पहले पाकिस्तान जितनी या पाकिस्तान के करीब या पाकिस्तान से कम थी, लेकिन इस वक्त वो सब दुनिया के अमीर तरीन ममालक हैं और पाकिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क। ऐसा क्या हुआ कि वो अमीर और हम गरीब हो गए? दरअसल इन ममालक ने इस्लामी मुआशी मॉडल अपनाने की कोशिश की। उन्होंने फ्री जोन बनाए, खुसूसी इक्तसादी जोन बनाए जहाँ टैक्स फ्री, सूद और टैक्स बिल्कुल नहीं होते। फ्री बहुत जोन, बढ़िया। अगर आप इस बारे में मालूमात नहीं रखते तो हम बताते जाए। फ्री जोन एक ऐसा इलाका होता है जहाँ एक कारोबार करने वाले पर कोई अजाफी टैक्स नहीं होता। यही वजह है कि कारोबार करने वाला अपनी चीज सिर्फ अपना मुनाफा रखकर कम तरीन कीमत पर बेच देता है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि आपको आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और दीगर सामान उन ममालिक में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा नजर आता है। आपको दुबई में आम आदमी हाँ, तो भी टैक्स हट पराडो, जाएगा तो फिर टेस्ला, सस्ता हो मर्सिडीज जाएगा। इस तरह की गाड़ियां चलाता नजर आता है, जबकि पाकिस्तान में गरीब तो गरीब ये एक टैक्स फ्री अमीर ज़ोन यार आदमी इंडिया भी में भी ऐसी बनना गाड़ी चाहिए, लेना कौन एक सी इस ख्वाब तरह है। समझता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस तरफ एक पेशरफ्त हो चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि सी पैक फेज 2 का आगाज हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान में फ्री जोन और खसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। हत्ता कि इसी महीने के आगाज में सरमायाकारी बोर्ड BOI ने खसूसी इक्तसादी जोन ऐसी जीज के कयाम के लिए लैंड लीज पॉलिसी और इन जोन्स को हमवार करने के लिए एक्शन प्लान भी मंजूर किया। मुल्क भर में 35 सनती जोन्स का आगाज हो रहा है। शुरू में तमाम सूबों और दूसरे इलाकों में 9 खसूसी इक्तसादी जोन मुख्तस किए गए हैं। हत्ता कि इस फैसलाबाद में एक अल्लामा इकबाल जोन बन रहा है। इसी तरह रशाकई में रशाकई इक्तसादी जोन बन रहा है। इसी तरह कराची के नजदीक पोर्ट कासिम पर 15,000 एकड़ अराजी पर सनती पार्क बन रहा है, जबकि फाटा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी खसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। इन सब जोन में सबसे अहम गवादर फ्री जोन है। हत्ता कि इस वक्त गवादर शहर को ही फ्री गवादर जोन पोर्ट बनाने का पर बहुत काम नाम भी सुना जारी है। है। यानी गवादर पाकिस्तान का पहला ड्यूटी फ्री शहर होगा। ऐसा ओह! शहर जहाँ से जो मर्जी लगाएं, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं, खरीदें और इंजॉय करें। गवादर फ्री जोन का पहला फेज बहुत कामयाब हुआ था। अब दूसरे फेज पर काम शुरू हुआ है। गवादर फ्री जोन का जो पहला फेज था वो एक बिल्कुल लिमिटेड रकबे पर था। अब बड़े ब्रांड मतलब 2200 एकड़ पर काम शुरू हो रहा है। हत्ता कि गवादर पूरे शहर को ड्यूटी फ्री शहर देने के लिए काम शुरू हो चुका है। ये ऐसे जोन होंगे जहां हुँ, आप अगर सरमायाकारी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिसका नतीजा यही बहुत अच्छी निकलेगा बात कि है ये। आपको अपनी प्रोडक्ट कम तरीन अपने यहाँ भी कीमत पर आना चाहिए बेचने इस का तरह के मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट। एक दफा सोचें, अगर आप कोई भी चीज जो पाकिस्तान में खरीदते हैं उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता, तो सोचें उस प्रोडक्ट की कीमत किस कदर कम हुँ, हो जाएगी। कमेंट में इस बारे में जरूर हमें आगाह करें। अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम नंबर हो 2, जाएगी मतलब ML टैक्स ही 1 नहीं देना हुआ रेलवे। तो? अनकरीब अमीर और गरीब हर आज पाकिस्तानी भी इस आपको तरह की रेलवे ट्रेन पर चलती है सफर क्या करता यहाँ? जरूर नजर आएगा। हमारे पाकिस्तानियों यहाँ की की तो चेंज हो गई है फिर। 90% अवाम ऐसी हो सकती है जिसने कभी भी रेलवे पर सफर नहीं किया, जिसकी वजह रेलवे का मुनासिब निजाम ना होना है। यहाँ पर 100 साल पुरानी रेलवे है, कौन इस पर सफर करे? लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल साल तगीर के बाद आखिरकार सन 2025 में तकरीबन फरवरी में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे ML1 रेलवे पर काम शुरू हो रहा है। और ये एक ऐसा मंसूबा होगा जो अभी काम पाकिस्तान को स्टार्ट बदल होगा, कर रख पता नहीं देगा। कब तक ये रेलवे मुकम्मल लाइन होगा ये, सिंध कब में तक कमियानी कंप्लीट होगा, स्टेशन से कह नहीं खैबर सकते। पख्तूनख्वा के पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन तक जाएगी। ये पाकिस्तान की 4 अहम लाइनों में से एक लाइन होगी और मुल्क की बुनियादी और सबसे बड़ी बहुत लाइन होगी। अच्छा। रेलवे लाइन के लिए फेज 1 और फेज 2 1, 2, दो 3, अलग 4 अलग लाइन है माहदे पूरी। हो रहे हैं। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का माहदा ओह! हो रहा है, जबकि सेकंड फेज में इतनी माहदे रकम? से कबल फिजिबिलिटी स्टडी हो
रही है। जराये के मुताबिक पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान तक रेलवे लाइन बनेगी, यानी पहला जो सेक्शन होगा वो कराची से मुल्तान तक होगा, उसके बाद आगे मुल्तान से आगे लाहौर पेशावर तक आगे जहां तक ये रेलवे लाइन जाएगी। सनती तरक्की और रेलवे का बेहतरीन निजाम लाजमो मलजूम होता है। अगर आपका मुल्क इंडस्ट्रियल तरक्की चाहता है तो रेलवे तो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में रेलवे ना होने के बराबर है। सीपैक का जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यही मंसूबा है, ML1 मंसूबे, जिसके तहत कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाना था, लेकिन 10 साल बाद भी इस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन उम्मीद है कि 10 इसी साल साल के इस बाद पर भी। काम शुरू हो रहा है और इसके काम होने के बाद आपको रेलवे की स्पीड 140 किलोमीटर नजर आएगी, जबकि डबल लाइन से गाड़ियों की तादाद भी डबल हो जाएगी। तमाम ट्रैक्स जो है वो उनके इर्द गिर्द हिफाजती एक वाल खड़ी की जाएगी। रास्ते में टेलीकॉम सिग्नल्स की तनसीब होगी, जबकि हर रोज ट्रेनों की तादाद 34 से ज्यादा होकर 100 से भी बढ़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ 30-35 ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं, जबकि जब ये ट्रेन बन जाएगी तो फिर आपको सैकड़ों ट्रेनें इन ट्रैक्स पर चलती नजर आएंगी और पूरा पाकिस्तान इन पर सफर भी करता नजर आएगा। हत्ता के फ्रेट ट्रेनों के लोड में 1000 टन इजाफे से कैपेसिटी इसकी भी ज्यादा होगी, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी वो अलग से होगी। और ये पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा मंसूबा है जो इसी साल शुरू हो रहा है। नंबर 3, रावलपिंडी इस्लामाबाद ग्लास ट्रेन। इस साल ML1 के अलावा भी एक अहम तरीन मंसूबा आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रावलपिंडी मरी ग्लास ट्रेन, जो पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन होगी। ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इनकलाब बहुत होगा। बढ़िया अहम तरीन है। खबर ग्लास ये है ट्रेन कि तो बहुत रावलपिंडी अच्छी से है। मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की ये प्रोजेक्ट तो अच्छा फिजिबिलिटी लगा भाई, स्टडी पर काम टूरिज्म को कर बढ़ावा रहा है देने और में। ट्रेन पर काम इसी साल मई के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन का इस्लामाबाद से मरी तक रेलवे ट्रैक बनेगा। ये ना सिर्फ दो शहरों के दरमियान सफर कम करेगा, बल्कि पाकिस्तानियों को इस काबिल बना देगा कि आप कराची से मरी तक और फिर आगे हत्ता के मुजफ्फराबाद तक ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए, इस्लामाबाद मरी ट्रेन मंसूबा देखो सुनने ये में अभी बड़ा तक नया जो लगता प्रूफ है, लेकिन दिखा ये रहे हैं नया ना, नहीं ये है। ये सिर्फ एक 10 साल पहले तकरीबन सामने न्यूज़पेपर आया की था, स्क्रॉल फंड है। नहीं मिले, पजीराई नहीं हुई, अब ये मंसूबा होगा या नहीं नहीं बना, होगा वो लेकिन बात अब है, ऐसा बात की होगा है। और ये मंसूबा शुरू होगा। पहाड़ों पर रेलवे के इस मंसूबे की तमीर में 50 के करीब पुल अगर ये बनेंगे। होता है तो आपको भाई बड़ी पूरे खूबसूरत पाकिस्तान की फीलिंग सूरत ही आएगी, चेंज हो बड़ी एक जाएगा, अच्छी वाइब क्योंकि आएगी एक इस पर इमेज सफर बनेगी करते पूरे हुए। वर्ल्ड के हुकूमत को अंदर। तवक्को है जो कि ट्रेवल 50 लाख टूरिज्म वो आते लोग हैं ना, इस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे। इस घूमने के लिए, मंसूबे के इम्कानात के मुताबिक ब्लॉगर इन्हें वगैरह काफ़ी इस्लामाबाद लोग से आजकल मरी तक ब्लॉगिंग 60 करते हैं, लोग किलोमीटर का पता चल ट्रैक जाता है बनाया कि जा क्या रहा क्या है और कंडीशन मरी है से देश आगे की। फिर मुजफ्फराबाद भी जाएगा। मुजफ्फराबाद तक ये 47 किलोमीटर मजीद बढ़ जाएगा, यानी ये तकरीबन 107 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। पाकिस्तान रेलवे का मौजूदा नेटवर्क इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन तक है, जिससे तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी पेशावर सेक्शन भी शुरू होता है। लेकिन अब ये ट्रैक मजीद बढ़ जाएगा और आप इस पर बहुत अच्छा सफर कर सकेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेन नहीं होगी, ये एक सफारी तर्ज की ट्रेन होगी, ग्लास ट्रेन होगी। आपको इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अच्छे मनाजर देखने को मिलेंगे। नंबर 4, गवादर एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने आखिरकार हवाबाजी की तारीख में एक अहम संगे मील अबूर किया है, क्योंकि गवादर एयरपोर्ट इस साल इसका आखिरकार मुकम्मल हाँ, होकर ऑपरेशनल हो चुका है। हो ये एक चुका ऐसा है। मंसूबा इसकी तो है सुनी जो है भाई, न्यूज़ 2025 में के भी आई थी आगाज इसकी। में ही मुकम्मल हो गया और ऑपरेशनल हो गया। 20 जनवरी को PIA की परवाज PK 503 कराची से सुबह 9:50 पर रवाना हुई और 11:15 बजे गवादर आई और मुसाफिरों को लेकर आगे मस्कत और फिर आगे अगले मुल्क पहुंच गई। CPEC कॉरिडोर का ये अहम तरीन मंसूबा है, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जो फजाई ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक जो है, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने यूरोप से एशिया के दरमियान जो फजाई ट्रैफिक है उसको गवादर एयरपोर्ट पर फ्री रिफ्यूलिंग की ऑप्शन पेश की है, जिसके तहत पाकिस्तान का फ्यूल सेल होगा, उनको फ्री में फ्यूल मिलेगा और उनका 2 घंटे का रास्ता भी बचेगा, क्योंकि गवादर है ही ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बहुत सी परवाजों का वक्त कम कर देगी। मशरक वस्ता, खलीजी ममालक, एशिया, चीन और दीगर से राब्ते इसी एयरपोर्ट के तहत जुड़ सकते हैं। बड़ी आलमी मंडियों तक रसाई हो सकती है। समुद्री खुराक, मादनियात और दीगर बरामदात में सहूलतें इसी एयरपोर्ट के तहत मिल सकती हैं। ये रकबे के लिहाज से ये भी याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 4300 एकड़ पर गवादर शहर से 26 किलोमीटर दूर गोरंडानी के मुकाम पर बनाया गया है। यहाँ सालाना 4 लाख मुसाफिरों की ओह, गुंजाइश है। रनवे बहुत लंबा है इसका, हर तरह का जहाज यहाँ पर लैंड हो सकता है। नंबर 5, कराची था सखर हैदराबाद मोटरवे M6 M9 मोटरवे। पाकिस्तान में पेशावर तक कराची पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी मोटरवे से लिंक्ड है, ग्रीन लेकिन व्यू तो इसमें काफी अभी अच्छा भी है। एक सेक्शन ऐसा था जो नामुकम्मल है, वो है हैदराबाद सखर मोटरवे। दरअसल कई साल की जेरे इल्तवा कराची से सखर मोटरवे की रवा साल 2025 में ही तमीर शुरू हो रही है। कराची से सखर मोटरवे की तमीर के बाद मुल्क में नॉर्थ, साउथ
साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान कराची तक पेशावर मोटरवे से लिंक्ड होगा। माजी में कराची से मोटरवे चला और हैदराबाद तक आ गया, लेकिन आगे सक्कर तक ना गया। यानी शहर की एक तरफ मोटरवे है, दूसरी तरफ नहीं है, मगर अब शहर के दोनों तरफ मोटरवे होगा और यूं पूरा पाकिस्तान एक मोटरवे नेटवर्क का मालिक होगा। याद रखें, ये हैदराबाद सक्कर मोटरवे कराची पेशावर मोटरवे का आखिरी हिस्सा है। पेशावर से कराची तक हर शहर मोटरवे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस यही एक हैदराबाद सक्कर सेक्शन था जिसको कराची तक लेके जाया जा रहा है। पहले ये प्लान सिर्फ हैदराबाद सक्कर के दरमियान था, लेकिन अब इसमें कराची भी शामिल है और आपको नई एक खूबसूरत 300 किलोमीटर तवील मोटरवे मिलेगी जो बहुत मरतबा डिले हुई थी, लेकिन अब मुकम्मल होगा और यूं पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब होगा कि दुनिया देखते ही रह जाए। नाजरीन, ये थे वो 5 मंसूबे जो दुनिया पाकिस्तान को देखती रह बदल कर जाएगी। रख सकते हैं। आप इन मंसूबों के बारे भाई में दुनिया जो भी बहुत राय आगे रखते पहुंच हैं गई हमें है, कमेंट में जरूर बहुत अता आगे। करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। प्रोजेक्ट तो भाई काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बस ये है कि मुकम्मल हो, रेडी हो जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर देना भाई। और किसी वीडियो पे आप किसी टॉपिक पे रिएक्शन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दें, मैं उसी वीडियो पे रिएक्शन दूंगा नेक्स्ट टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।